Shifting focus to UP, it's the BJP's victorious run in the local body elections. Days after sweeping Panchayat polls, the Saffron Party has now registered an astounding performance in block-level polls as well. The BJP has won 405 out of over 825 and swept Banaras, Agra and Mirzapur. The block Panchayat polls were held amid widespread incidents of violence across the state. 2 incidents of clashes were reported from UP's Amroha and Hamirpur. In both the places, SP and BJP workers clashed with each other, resulting in a lathi charge by the police. Incidents of violence have led to a bitter war of words between the opposition and Yogi government. Rahul Gandhi has taken a dig, saying that violence has been renamed as master stroke in UP. BSP chief has said there is only jungle raj in the state. Mayawati says. मुख्यमंत्री जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडई की है। इतनी गुंडागर्दी चुनाव में कभी नहीं हुई होगी जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो प्रशासन के लोग दोषी हैं। उस बहन के साथ जो अन्याय हुआ, जो अपमानित होना पड़ा है, समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी से के साथ उसके साथ खड़े है। समाजवादी पार्टी का ये आरोप ही नहीं और ये सच्चाई है कि उसके साथ जो व्यवहार हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता शामिल थे। उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो बहन के पर्स से चोरी हुई है, उसका सामान जो छीन गया है या जो मोबाइल छीन गया है, वो सब सामान वापस हो। यही समाजवादी पार्टी की मांग है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। जो वीडियो वायरल हुआ है, एक महिला को साड़ी खींचने का काम किया गया, उसको उतारने का काम किया गया। इस पे क्या होता है, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए जाएं, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस अगर हो, जब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ही पूरा आयोजित जब वायलेंस हो, तो उसको आप क्या कहेंगे? ये पूरी तरह से जंगल राज है। And there's also a big controversy over the draft of UP's proposed Population Bill 2021. The UP State Law Commission in its draft is focused on 2 children and provides incentives to people who will help in population control. It says that anyone having more than 2 children will be barred from applying to government jobs, and those who already are in government job will not get a promotion. The new draft bill also is barring people from contesting elections. The State Law Commission has uploaded its draft on the official website and sought public opinion by the 19th of July. Well, this comes a day before UP Chief Minister Yogi Adityanath's announcement on the new population policy tomorrow on the occasion of World Population Day. Opposition, including Congress, is fuming over the draft, calling it a poll gimmick. ड्राफ्ट में ये व्यवस्था है कि पहली बात तो ये कि ये अधिनियम 1 साल के बाद लागू होगा। जो भी व्यक्ति जनसंख्या नीति का पालन करेगा उसको तमाम प्रकार की प्रोत्साहन दिए जाएंगे। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसको अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। उसके पेंशन प्लान में सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% बढ़ेगा। इसके अलावा प्राधिकरण के मकान हैं, प्लॉट हैं, उनके आवंटन में वरीयता दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, ये सब निःशुल्क होगा और भी बहुत सी सुविधाएं हैं जो हम इसमें देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राष्ट्र का हिस्सा है और राष्ट्र का हिस्सा है तो जब राज्य में कुछ होता है तो देश की दृष्टि से भी फायदेमंद होता है और आगे दूसरे राज्य भी उस प्रकार के कार्य करते हैं जिससे कि जनसंख्या, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसको नियंत्रित किया जा सके। एक मसौदा तैयार किया गया है और मसौदा चूंकि जनहित के लिए हम ला रहे हैं तो जनता से इस पर सुझाव भी मांगा गया है। वो मसौदा जनता के बीच में लेकर विधि आयोग उत्तर प्रदेश का जा रहा है। इस हमारी अच्छी पहल को जनता स्वीकार करेगी तो हम इस पर कानून जरूर लाएंगे, क्योंकि ये जनहित के लिए लाया जा रहा है, प्रदेश हित के लिए लाया जा रहा है, देश हित के लिए लाया जा रहा है। जो जनसंख्या हमारा सबसे पुरजोर हथियार था, हम सबसे युवा राष्ट्र हैं दुनिया के, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है। हमारे देश की जनसंख्या को देखकर यहाँ बड़े बड़े लोग निवेश करने को तैयार रहते हैं, कंजम्पशन यहाँ का बड़ा है। अब वही जनसंख्या को आपने अभिशाप बना दिया है, क्योंकि आपने शिक्षा का बजट काटा है, आपने स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया है, आपने इस जनसंख्या को अभिशाप इसलिए बना दिया क्योंकि इनके पास नौकरी नहीं है आज करने को। तो आपका जो कर्तव्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देना, वो आप दे नहीं पा रहे और उल्टे डिबेट को अब आप जनसंख्या के उस पर ले जा रहे हैं। The Congress party is readied its truce formula to end in fighting between Captain Amrinder Singh and Navjot Singh Sidhu. India today has accessed
the truest formula of the Congress party. Sources are telling us that Captain is going to get a free hand in government affairs. His rival, Sidhu, is set to get a bigger role in the party and he might be elevated as Punjab Congress chief. However, the Congress High Command in Delhi will directly handle the party affairs. Cabinet expansion in Punjab is on the cards. Sidhu will not get any deputy chief minister's post. Captain is likely to show door to a couple of sitting ministers and induct new faces. This after both Navjot Singh Sidhu and Amrinder summoned to Delhi by Congress High Command recently. Amrinder had said he will abide by every decision Sonia Gandhi takes for the party. All right, let's take a look at the situation as far as COVID-19 is concerned. Total number of active cases in the country as they stand today is about 4,55,000, and on an average we are registering about 42,000 cases in the country in the last 24 hours, and this continues to be a trend somewhere between 35 to 45,000 cases. The worst it states, number 1, Kerala with over 13,000 cases. States of concern, Maharashtra again of almost 9,000 cases. We have Odisha with around 2,900 cases, 2,800 cases in fact. Andhra Pradesh has over 3,000 cases. Tamil Nadu also has over 3,000 cases. All right, let's shift focus to Kerala as far as the COVID-19 surge is concerned. It continues to be one of the worst affected states in the country. Maharashtra is second. The Health Minister of Kerala, Veena George, has said the surge was expected. The state is ready. Listen into this exclusive conversation. We have evolved a system where we have always tried to keep the positive cases below the medical capacity threshold, and also we have in Kerala more number of susceptible persons, so there are high chances that more people will be getting infected these days, but we are trying our best and our preventive measures are quite we have proved that our system is quite successful. That's why we have a plateau now, and this is expected. Well, as cases dip in India and states ease curves, people are crowding markets and thronging hill stations. Tourists continue to flout COVID norms, ignoring government warnings. Are COVIDiots inviting a third wave in India? Hill stations jam-packed with tourists. Markets, commercial hubs and streets bustling with revelers. And on top of everything, no masks in sight. These shocking images are from across the country, from Manali to Hyderabad to Varanasi and Haridwar. As cases and positivity rate decline and cities reopen, people are back to thronging the markets, throwing all cautions and COVID protocols to the wind. Manali is one of the most popular destinations in India. In the last 1 month, lakhs of tourists have been making a beeline for the hill station. Several photos doing the rounds on social media show the famous Mall Road overcrowded, as COVIDiots couldn't be bothered about social distancing or masks. काफी टाइम बाद अभी घर से निकले हैं, तो यहाँ देख रहे हैं, लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. बाहर निकले हैं, थोड़ा अपने आप को मन को एंजॉय करने के लिए निकले हैं, अभी थोड़ा रिलैक्स हो, लेकिन थोड़ा मन में डर भी है, कोरोना है, थोड़ा मतलब डिस्टेंस रखना चाहिए. Haridwar in Uttarakhand is no different. Massive crowd of devotees were on the banks of River Ganga, defying government's guidelines to offer their prayers on Friday. Most were maskless and gave bizarre excuses. मौज आ रही है पूरी, मोदी से गुजारिश है लॉकडाउन ना लगाए, अपना माहौल सही रखे. From Haridwar to Varanasi, different cities but the same old apathy towards COVID pandemic. At Assi Ghat,
thousands of devotees with their families decided to flout norms despite the memories of the devastating second wave still being fresh. जो अभी देश का जो कोरोना चल रहा है, तो थर्ड वेव आने में मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा वक्त लगेगा. हम लोग सेकेंड वेव देख चुके हैं ऑलरेडी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोगों पे रहा है हावी. Health experts have already warned that the third wave could hit the country in 6 to 8 weeks. However, it seems COVIDiots have not learnt any lessons from the deadly second wave and continue to invite the third wave. Bureau Report, India Today.